स्टार्ट में हम देखते हैं जाओयान अपने ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है और वो कहता है कि यहाँ की फायर पावर टावर के अंदर आने के समय की बर्निंग हीट फायर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही इसके बॉडी के अंदर एंटर होने का प्रोसेस पेनफुल है, मगर इससे बोन्स मजबूत और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। फिर जाओयान की पावर्स पहले से थोड़ी बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जाओयान ट्रेनिंग स्टेट में होता है तो उसे फायर के अंदर कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। फिर जाओयान उन विजुअल्स के अंदर एक पावरफुल सील को देखता है। जाओयान फिर उस सील के नीचे फॉलन हार्ट फ्लेम की एक्चुअल बॉडी को देखता है जिसकी ब्रीथ बहुत पावरफुल थी। इसके बाद मास्टर जाओयान को टावर के नीचे के लेवल में प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं जिससे वो जल्दी डाउलिंग लेवल में एडवांस हो सके और फॉलन हार्ट फ्लेम को आसानी से सॉलो कर सके। इसके बाद फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद पैंगेट के 2 मेंबर्स का कल्टीवेशन एडवांस हो जाता है। वो हाओ उनको देखकर कहता है मैं क्यों नहीं एडवांस हुआ। हुजिया उससे कहती है मैं भी एडवांस नहीं हुई हूँ। जाओयान फिर उनसे कहता है तुम्हारा लेवल इनसे आगे है। जिनका लेवल जितना आगे होता है उन्हें उतना ही वक्त लगता है एडवांस होने में। हो सकता है आप लोग जब अगली बार यहाँ कल्टीवेशन करेंगे तो आपका भी लेवल एडवांस हो जाए। हुजिया फिर कहती है काश ऐसा ही हो। जाओयान इसके बाद सबकी आंखों में से आ रहे रेड ग्लो को देखता है और समझ जाता है कि फायर पॉइजन अभी भी इनकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा है। फिर जाओयान एल्डर की बात को याद करता है कि टावर के अंदर पहले दिन ज्यादा वक्त तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर जाओयान जनर की ओर देखता है और पाता है कि जनर एकदम ठीक है। फिर मास्टर जाओयान को कहते हैं तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके पास जरूर ऐसी कोई चीज है जो तुम्हारे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद टावर की बेल बजने लगती है। जाओयान सबसे कहता है जरूर ये बेल इसका सिग्नल है कि ये टावर बंद होने वाला है। जाओयान सबको टावर से बाहर चलने के लिए कहता है वरना उन सबके बॉडी के अंदर का फायर पॉइजन बढ़ जाता और सबको इससे बहुत डैमेज होता। इसके बाद सब वहाँ से जाने लगते हैं। जाओयान फिर जनर से कहता है मैं यहाँ पर अभी और कुछ देर रुकूंगा, तुम जाओ और हमारी टीम का ख्याल रखना। जनर वहाँ से चली जाती है। जाओयान फिर टावर के लोअर लेवल की ओर जाता है। फिर वो अपने फायर क्रिस्टल कार्ड को देखकर कहता है लकीली मेरे पास ये ग्रीन फायर क्रिस्टल कार्ड है जिससे मैं 4th फ्लोर पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसके बाद जाओयान उस फ्लोर के रूम्स को देखता है जो खाली नहीं थे। फिर वो वहाँ से आगे जाता है। वहाँ पर उसे एक रूम दिखता है जो खाली था। जाओयान उस रूम की ओर जाता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उसे उस रूम में जाता देखकर कहते हैं ये नया स्टूडेंट कितना स्टूपिड है जो उस रूम के अंदर जा रहा है। फिर जाओयान उस रूम के अंदर चला जाता है और उससे देखकर कहता है यहाँ पर हार्ट फायर एनर्जी पहले वाले रूम से ज्यादा है। जाओयान फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरी टीम उस रूम की ओर आ रही थी। तभी एक स्टूडेंट उस टीम की गर्ल जिसका नाम ल्यूफी था उसे देखने लगता है। तभी उसका गार्ड उस स्टूडेंट को मारने लगता है और उससे कहता है अगर तुमने इसकी ओर दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। फिर ल्यूफी उस रूम के पास जाती है जिसके अंदर जाओयान कल्टीवेशन कर रहा था। वो उसे हैरानी से देखती है। इसके बाद उसका गार्ड जिसका नाम लीना था गुस्से से उस रूम की ओर जाता है। ल्यूफी उसे पोलाइट रहने को कहती है। लीना फिर कहता है मैं बस उसे समझाना चाहता हूँ, आपके भाई लियू किंग ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। फिर वो उस रूम के डोर के ऊपर पंच मारने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ल्यूफी के ट्रेनिंग रूम के अंदर जाने की। जाओयान फिर कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है मगर लीना फिर और गुस्से से उस दरवाजे के ऊपर लात मारने लगता है और उसे रूम से बाहर आने के लिए कहता है। फिर जाओयान उस ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है और लीना से पूछता है तुम क्या चाहते हो। लीना जाओयान से कहता है तुम नए स्टूडेंट हो, शायद तुम नहीं जानते होंगे कि इस ट्रेनिंग रूम का यूज दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। जाओयान उससे कहता है स्काई बर्निंग टावर के रूल्स बुक के अंदर ये तो नहीं लिखा है कि कोई दूसरा इस ट्रेनिंग रूम का यूज नहीं कर सकता है। फिर जाओयान उससे कहता है अगर अब तुम्हें पता चल गया है तो अब मुझे मेरे प्रैक्टिस से डिस्टर्ब मत करना। फिर वो ट्रेनिंग रूम के अंदर जाने लगता है। तभी ल्यूफी उससे कहती है मुझे माफ करना मगर ये ट्रेनिंग रूम मेरे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए है।
जाओयान फिर उससे कहता है, क्या इनर कोर्टयार्ड तुम्हें स्पेशल ट्रीट करता है? अगर ये सच है तो मुझे इसका प्रूफ दो, मैं फिर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आपसे माफी मांगूंगा और यहाँ ट्रेनिंग नहीं करूंगा। यह सुनकर लीना गुस्से से जाओयान से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ल्यूफी से इस तरह बात करने की? जाओयान फिर उससे कहता है, तुम जो इस दरवाजे को जोर जोर से पंच कर रहे थे उससे मुझे कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम हुई है, ऐसा फिर मत करना। जाओयान की बात सुनकर वहाँ खड़े बाकी के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये मरना चाहता है जो उसने लीना को उकसाने की हिम्मत की है। इसके बाद लीना अपनी डाउकी को बाहर निकालता है। जाओयान उसको देखकर कहता है, ये तो 4 स्टार डाउलिंग लेवल पर है। ल्यूफी फिर लीना से कहती है, तुम मत लड़ो वरना मेरे भाई को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे ब्लेम करेगा। जाओयान फिर लीना से कहता है, तो तुम लड़ना चाहते हो? लीना फिर उससे कहता है, अगर तुम अपने बिहेवियर और ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करने के लिए माफी मांग लो और दोबारा इस ट्रेनिंग रूम की तरफ नहीं आते हो तो मैं तुम पर रहम करूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद जाओयान अपनी पर्पल फिल्म को निकाल लेता है। लीना उसकी फिल्म को देखकर कहता है, तो ये एक अल्केमिस्ट है, इसी वजह से ये इतना एरोगेंट है, मगर तुम एक दादोशी होकर सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो। फिर जाओयान अपनी ग्रीन लोटस कोर फिल्म को बाहर निकालता है। लीना और बाकी सब जाओयान को 2 फिल्म्स को कंट्रोल करता देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर लीना जाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओयान फिर अपने फिल्म्स को मिलाकर एंग्री बुद्धा लोटस फॉर्मेशन को बनाने लगता है और लीना के अटैक से बचता है। लीना अपना कोई भी अटैक जाओयान पर नहीं कर पा रहा था। जाओयान उसके सारे अटैक से बच जा रहा था। लीना के टीम के मेंबर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक दादाओशी लेवल के लड़के को डाउलिंग 4 स्टार का लीना मार भी नहीं पा रहा था। ल्यूफी फिर लीना से कहती है, उसके साथ खेलना बंद करो। इसके बाद जाओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है। लीना उसके लोटस को देखकर डर जाता है और कहता है, ये लड़का तो बहुत ही खतरनाक फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। जाओयान उसको भागता देखकर कहता है, अब बहुत देर कर दी है तुमने। फिर वो लीना के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ देता है। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।